student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 16 natural resources. So this is the second lecture of this lesson. So if you like this video then like it, share it and subscribe it. So student, start करते हैं इसका second part. तो हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज के फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो क्या है और वो कहाँ पर रहते हैं, और ये मिनरल्स एंड ओर्स जो है वो क्या होता है, ये जो है हमने देखा था। और मिनरल्स जो है कैसे फॉर्म होते हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा था फर्स्ट पार्ट में। देन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स जो है हमने देखा था, जो नॉन मेटल मिनरल्स, मेटल मिनरल्स और एनर्जी मिनरल्स जो है वो कौन से होते हैं वो हमने देखा था। नेक्स्ट जो है हमने सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स एंड ओर्स, ये जो है कौन से होते हैं वो देखा था, जैसे कि आयरन ओर है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, कॉपर है, माइका है। तो इसके बारे में जो है हमने फर्स्ट पार्ट में जो है पढ़ा था। तो नाउ वी स्टार्ट द सेकंड लेक्चर, दैट इज फ्रॉम फ्यूल। तो फ्यूल से हम जो है सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय फ्यूल? फ्यूल क्या है? अ फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट कैन बी मेड टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस। तो फ्यूल जो है एक ऐसा मटेरियल है जो रिएक्ट होता है किसी और सब्सटेंस पे, सो दैट इट रिलीज एनर्जी, जिससे कि एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एज हीट एनर्जी। मतलब वो जो है कौन सी एनर्जी रिलीज करता है? हीट एनर्जी रिलीज करता है, किसी भी काम के लिए यूज करते हैं। तो विच नेचुरल रिसोर्सेज डू वी यूज एज फ्यूल? तो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है जो हम फ्यूल के लिए जो है वो यूज करते हैं? तो वो कौन से है? जैसे कि कोल है, नेक्स्ट ऑयल है, नेचुरल गैस है, देन यूरेनियम है। तो ये सब जो है क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस है जो हम फ्यूल करके यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है various substances are used in day to day life for generating energy। हम जो है बहुत सारे सब्सटेंस डे टू डे लाइफ में जो है यूज करते हैं जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। सो दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल। तो उस सब्सटेंस को जो है वो क्या कहा जाता है? फ्यूल कहा जाता है। जो सब्सटेंस हमें एनर्जी देता है उसे उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। फ्यूल आर फाउंड इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। और फ्यूल जो है हमको 3 स्टेट में जो है 3 स्टेट में मिलता है, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस स्टेट। तो फर्स्ट इज कोल। कोल क्या है वो हम देखेंगे। तो millions of year ago forest got buried underground as a result of a certain natural event। तो बहुत सालों पहले जो है फॉरेस्ट जो है वो पूरा मतलब बरीड हो गया था, मतलब जमीन के अंदर चला गया था। तो एज अ रिजल्ट अ सर्टन नेचुरल इवेंट, ये क्यों हुआ था? कुछ सर्टन नेचुरल इवेंट्स की वजह से ये जो है पूरा फॉरेस्ट जो है वो जमीन के अंदर चला गया था। तो लेयर्स ऑफ अ सॉइल केप्ट गेटिंग डिपॉजिट ओवर देन, और उस फॉरेस्ट के ऊपर जो है सॉइल की लेयर के ऊपर लेयर जो है जमा होने लगी। सो द वेरी हाई प्रेशर फ्रॉम अबव एंड हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर स्लोली ट्रांसफॉर्म द बरीड प्लांट इनटू फ्यूल। तो बाद में क्या हुआ कि लेयर ऑफ अ लेयर जो है सॉइल की उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगी, और ऊपर से जो है हाई प्रेशर जो है उसके ऊपर आने लगा, एंड हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, और अंदर जो है अर्थ के इंटीरियर की जो हीट है वो उसको मिलने लगी। तो स्लोली जो है ये जो फॉरेस्ट है जो ज़मीन के अंदर जो है वो चला गया था, वो स्लोली ट्रांसफॉर्म हो गया बरीड प्लांट इनटू फ्यूल। तो ये जो है फ्यूल में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो कोल वॉज दस फॉर्म। तो इस तरह से जो है कोल जो है वो फॉर्म हुआ फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दोज प्लांट। जो प्लांट्स फॉरेस्ट के जो है वो अंदर चले गए थे उससे जो है कोल जो है वो तैयार हो गया। सो दैट इज वाई कोल इज सेड टू बी अ फॉसिल फ्यूल। तो इसीलिए जो है कोल को क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है क्रिएट हो रहा है कि वाई कोल इज कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। तो इसका जो है ये आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट, कोल इज फाउंड इन माइंस। अब कोल जो है वो कहाँ पे हमको मिलता है? माइंस में मिलता है। तो पीट, लिग्नाइट, ब्राउन कोल, बिट्यूमिनस कोल एंड आर्थ्रेसाइट्स आर द वेरियस टाइप ऑफ कोल। कोल जो है हमको माइंस में मिलता है, और कोल्स के जो है अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पीट है, लिग्नाइट है, बिट्यूमिनस कोल है, आर्थ्रेसाइट्स है। ये जो है कोल के वेरियस टाइप्स है। आर्थ्रेसाइट्स इज द कोल ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड, और ये आर्थ्रेसाइट नाम का जो कोल है वो जो है हाईएस्ट ग्रेड का होता है। ठीक है। कोल इज इन अ वे स्टोर हाउस ऑफ अ कार्बन। तो कोल क्या है? ये जो है कार्बन का एक स्टोर हाउस है। सो इट इज बर्न्स, इट ऑब्टेन्ड हीट एनर्जी, और जिसको जो है हम बर्न करते हैं कोल को, तो हमको जो है हीट एनर्जी बाहर मिलती है। तो कोल इज यूज एज अ फ्यूल, इसीलिए जो है कोल को एज अ फ्यूल हम जो है यूज करते हैं। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट एज वेल एज टू रन बॉयलर एंड रेलवे इंजिन। तो ये जो कोल है इसका जो यूज़ है वो एज अ फ्यूल करके जो है थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर होता है, एज वेल एज इसको जो है बॉयलर में भी जो है यूज़ किया जाता है, और जो है रेलवे इंजिन्स में भी जो है ये कोल का जो है यूज़ किया जाता है। कोल इज़ आल्सो यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन अ किल्न ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये जो कोल है इसका दूसरा भी यूज़ है जो हम हमारे घर में जो है करते हैं, जो खाना पकाने के लिए जो है कोल का यूज़ करते हैं हम एज अ फ्यूल, एंड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन किल। तो ये जो ब्रिक्स होती है, ईंटें जो बोलते हैं हम, जो घर बनाने के लिए यूज़ होती है, तो इसको बनाने के लिए, इसको पक्का करने के लिए तो बेक किया जाता है, तो उसमें भी जो है ये कोल का जो है यूज़ होता है। द गैसियस फ्यूल, प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल। तो इस कोल से जो है हमें गैसियस फ्यूल मिलता है, प्रोड्यूसर गैस मिलता है, और वाटर गैस जो है इससे कोल से ही जो है बनता है। कोल एज एन एनर्जी रिसोर्सेज, और कोल जो है एक एनर्जी रिसोर्सेज है, कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहाँ पे जो है पिक्चर दिया हुआ है, इसको ऑब्जर्व करना है, और ये जो क्वेश्चन दिया है इसका आंसर बताना है। सो हाउ वेयर मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉर्म। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो कैसे बनता है? तो डीप इन द अर्थ, मतलब अर्थ के बहुत अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसके ऑर्गेनिक मैटर से जो है ये ऑयल्स और नेचुरल गैस जो है वो फॉर्म होते हैं। दिस हाइड्रोकार्बन्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अंडर वेरी स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स जो है वो तैयार होते हैं वो उसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और वो जो है उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन से है उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो है हमको धरती पर जो है मतलब पानी में बहुत सारे जो है एनिमल्स जो है वो दिखते थे। तो फिर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो जो है ये एनिमल्स जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो दब गए। तो एट प्रेजेंट अब मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद में जो है एट प्रेजेंट हमको जो है ये मतलब समुद्र के अंदर से जो है ये मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो मिलते हैं। तो वो किससे बने होते हैं? ये जो डेड एनिमल्स जो है उसकी वजह से, जो ज़मीन के अंदर जो दब जाते हैं उसकी वजह से जो है ये मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है हमको वो मिलते हैं। जैसे कि कोल हमने देखा वो जो है प्लांट है, डेड प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर दबने की वजह से जो है कोल मिलता है हमको। वैसे ही मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है डेड एनिमल्स के मतलब अंदर दब जाने की वजह से जो है ये हमको मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं यहाँ पर।
The Oil and Natural Gas Corporation ONGC was established on 14th August 1956. तो ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है ये कब जो है इस्टेब्लिश हुआ था 14th अगस्त 1956 को. इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है पार्ट है वो जो है वो उसे चलाती है. ONGC इज द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिसर्च एंड प्रोडक्शन कंपनी इन इंडिया. और ONGC क्या है, एक लार्जेस्ट ऑयल और गैस रिसर्च एंड प्रोडक्शन मतलब यहाँ इसमें जो है ऑयल और गैस के बारे में रिसर्च चलते हैं. और हेड ऑफिस इज एट देहरादून. और इसका जो हेड ऑफिस जो है वो देहरादून में है, उत्तराखंड में है. ONGC प्रोड्यूस अबाउट 77% ऑफ crude oil and about 62% of a natural gas produced in India. और ONGC ने जो है 77% ऑफ क्रूड ऑयल और 62% नेचुरल गैस जो है प्रोड्यूस किया है इंडिया में. ऑफ द 7 कमर्शियल इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व इन इंडिया, ONGC has successfully explored 6. तो टोटल 7 कमर्शियल इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व इन इंडिया में जो है उसमें से ONGC ने सक्सेसफुली 6 उसको जो है एक्सप्लोर किया है. ठीक है. नेक्स्ट जो है यहाँ पर मिनरल ऑयल दिया हुआ है. ठीक है. मिनरल ऑयल क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे. So mineral oil is the liquid fuel formed by the decomposition of organic substances buried underground. तो ये mineral oil is the liquid fuel formed by the decomposition of organic substances buried underground. जो organic substance जो है जमीन के अंदर जो है वो दब चुके हैं तो ये जो है मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर उससे जो है लिक्विड फ्यूल जो है उससे जो है वो बनता है. Millions of years ago, bodies of a dead sea organism sank to the bottom of the sea. और millions of years ago जो है ये जो dead and sea organisms जो है मतलब sea के जो भी animals हैं वो जो है मर चुके थे और मरने के बाद में वो जो है sea के bottom में जो है वो मतलब जमा हो गए. So layers of soil and sand collected on them. और उसके बाद में जो है ये जो animals है sea organisms जो है इसके डेड बॉडीज पे जो है बहुत सारे सॉइल के और सैंड के जो है लेयर जो है उसके ऊपर जमने लगे. सो ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म वेयर ट्रांसफॉर्म इनटू मिनरल ऑयल. और उसके बाद में जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जो है ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए मिनरल ऑयल में. Okay, so the underground mineral oil is extracted through oil well. और ये जो अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, ऑयल वेल से जो है उसे बाहर निकाला जाता है. मिनरल ऑयल इज फाउंड मेनली इन ऑयल सैंड, शेल, sandstone and limestone at a depth of about 1000 to 3000 meters. सो मिनरल ऑयल जो है वो कहाँ पर मिलता है हमें, जो है वो ऑयल सैंड में, शेल में, सैंडस्टोन जहाँ पर होता है, लाइमस्टोन जहाँ पर होता है वहाँ पे जो है हमको ये मिलते हैं. और वो कितने अंदर होते हैं, ये 1000 to 3000 मीटर्स जो है ज़मीन के मतलब में जो है होते हैं, मतलब अंदर होते हैं. और वहाँ पे जो है हमको ये मिनरल ऑयल जो है वो मिलता है. मिनरल ऑयल इज़ आल्सो नोन एज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. और मिनरल ऑयल को ही जो है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो है वो कहा जाता है. सो इट इज़ ग्रीनिश ब्राउन इन कलर. और ये जो है मिनरल ऑयल कैसे होता है, ग्रीनिश इन कलर होता है, ग्रीनिश ब्राउन कलर का जो है ये मिनरल ऑयल होता है. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ अ मेनी कंपाउंड्स मेनली ऑफ द हाइड्रोकार्बन टाइप. और ये जो पेट्रोलियम है वो जो है मिक्सचर ऑफ अ मेनी कंपाउंड, मतलब बहुत सारे कंपाउंड को का मिक्सचर होता है ये पेट्रोलियम. और
मेनली जो है इसमें हाइड्रोकार्बन के टाइप्स जो है वो मिलते हैं. सो इट इज़ आल्सो कंटेन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. और इसमें जो है कंपाउंड लाइक जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, वो भी जो है उसमें मिलते हैं. तो पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू ऑयल वेल्स एंड रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अदर कंपोनेंट्स. ओके. पेट्रोलियम जो कि हमको एक मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड के फॉर्म में जो है वो मिलता है, और जिसमें ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन के टाइप्स होते हैं. तो ये जो मतलब मिक्सचर ऑफ अ कंपाउंड है पेट्रोलियम, तो वो जो है वो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो ऑयल वेल से. मतलब इसके जो है कुएं जो है होते हैं जिसमें से इसको निकाला जाता है. एंड रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फिर उसको जो है प्योर किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है उसको सेपरेट किया जाता है. और अदर बाकी के कंपाउंड जो है वो अलग किए जाते हैं. एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, नैफ्था, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, टार आर ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो अलग होती है, जैसे कि एविएशन है, पेट्रोल है, गैसोलीन है, डीजल भी उसमें से मिलता है, केरोसिन भी अलग होता है उसमें से, नेफ्ता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो भी मिलता है उसमें से, टार है, ऑल ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से ही हमको जो है मिलता है, क्योंकि ये पेट्रोलियम जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे कंपाउंड का, फिर उसको जो है एक्सट्रैक्ट करके जो है उसको रिफाइन किया जाता है. सो दे आर यूज्ड एज फ्यूल एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डाई, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स. और फिर जो है पेट्रोलियम का जो है यूज़ जो है एज अ फ्यूल किया जाता है, या फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ डाइज बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं वो बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है नेचुरल गैस दिया हुआ है. तो नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. ये भी जो है फॉसिल फ्यूल है. ओके. तो it is found associated with petroleum in underground oil wells and in some places as natural gas alone से मिलता है. मतलब ये जो है नेचुरल गैस पेट्रोलियम के साथ में ही हमको मिलता है, और नेचुरल उसको भी जो है अंडरग्राउंड ऑयल वेल से ही निकाला जाता है, और कुछ प्लेस में नेचुरल गैस जो है वो सिर्फ अलग से जो है वो मिलता है. जो मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस के वो जो है मीथेन होता है, CH4, इथेन होता है, C2H6, प्रोपेन होता है, C3H8 एंड ब्यूटेन, C4H10. ये जो है स्मॉल प्रोपोर्शन में वहाँ पर उसमें मौजूद होता है. तो नेचुरल गैस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म बरीड डीप अंडरग्राउंड एंड सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर. और हमने देखा कि नेचुरल गैस है, मिनरल ऑयल है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, जो सी में जो है जो ऑर्गेनिजम्स जो है सी के ऑर्गेनिज्म जो दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, और मतलब डेड हो जाते हैं, और फिर वो जो ज़मीन के अंदर जो है वो दब जाते हैं, उसके ऊपर जो है सॉइल की जो है लेयर बाय लेयर जो है वो ऊपर आने लगती है, आने लगती है, और फिर उसके बाद में एक प्रेशर उसमें क्रिएट होता है, हाई प्रेशर, और उसके बाद जो है वो नेचुरल गैस हमको वो मिलता है. सो दिस फ्यूल्स कैन बी कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय मीन्स ऑफ अ गैस पाइप लाइन. और ये जो है हमारे घर तक जो है वो कैसे आती है? गैस पाइप लाइन्स जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से जो है वो बनाई जाती है, और फिर वो हमारे घर तक पहुंचती है. बट इन द अब्सेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ पाइप लाइन्स इट इज ट्रांसफॉर्म अंडर हाई प्रेशर इनटू कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG. पर अगर ये पाइपलाइन अगर वो मतलब नेटवर्क के द्वारा अगर हमारे घर तक नहीं आती है, तो इसको जो है क्या किया जाता है? उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है हाई प्रेशर से, एंड कॉम्प्रेस किया जाता है इस नेचुरल गैस को और CNG में, एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस मतलब CNG गैस में, और फिर लिक्विफाइड नेचुरल गैस में जो है उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है. सो दिस मेक्स इट्स पॉसिबल टू ट्रांसफर द गैस. और ये जो है फिर हमारे घर तक जो है वो सिलेंडर के द्वारा जो है वो आता है. ठीक है. मेक्स पॉसिबल टू ट्रांसफर द गैस, मतलब ये पॉसिबल होता है गैस को ट्रांसफर करने के लिए.
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ CNG, अब ये CNG के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो दिए हैं। कैचेस फायर इजीली, मतलब ये CNG का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो फायर को इजीली कैच करता है। नो सॉलिड वेस्ट रिमेन्स आफ्टर कंबशन, मतलब जलाने के बाद में जो है कोई भी सॉलिड वेस्ट जो है वो हमको नहीं मिलता है। जैसे हम लकड़ी या कोल अगर जलाते हैं तो उसमें जो है एक सॉलिड वेस्ट जो है हमको मिलता है, वैसे जो है CNG गैस जब हम यूज़ करते हैं तो उसका कोई भी सॉलिड वेस्ट जो है रिमेन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, और जब हम लकड़ी या कोल अगर जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है हमको मतलब उसमें फॉर्म होता है, लेकिन इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में फॉर्म होता है। अदर पोल्यूटेंट्स आर नॉट प्रोड्यूस, उसमें जो है दूसरे कोई भी पोल्यूटेंट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। कैन बी ट्रांसफॉर्म इजीली, और इसको इजीली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। कंबशन कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, और इसका कंबशन जो है वो कंट्रोल होता है इजीली कंट्रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर डू यू नो दिया हुआ है। फॉसिल्स आर द प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ अ डेड ऑर्गेनिज्म इन रॉक। फॉसिल्स आर द साइन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस लेफ्ट बिहाइंड बाय ऑर्गेनिज्म दैट गॉट बरीड बिलियंस ऑफ ईयर एगो। डेड ऑर्गेनिजम्स का रिमेन्स जो है वो हमको किसमें मिलता है, रॉक में मिलता है, वो रॉक में प्रिजर्व हो जाता है। तो फॉसिल्स आर अ साइन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मतलब ये जो है ये जो फॉसिल्स हैं वो हमको जो है उसके साइंस जो है उस रॉक में जो है वो मिलते हैं। तो जिससे कि हमको पता चलता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर एगो जो है वो दब चुका था और वो था, ये जो है हमको पता चलता है उसमें से। समटाइम्स impressions of the organisms are seen on a surface of a coal and stone। अब कभी कभी जो है कोल पे और स्टोन्स पे भी जो है इसके इंप्रेशंस जो है ऑर्गेनिजम्स के वो जो है हमको वो मिलते हैं, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर। वाई मिनरल ऑयल कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, तो मिनरल ऑयल इज कॉल्ड अ लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्राइस एंड नीड। उसकी ज़रूरत भी बहुत है हमको और उसका जो है प्राइस भी जो है बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसलिए जो है लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। वाई इज कोल कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड। कोल इज कॉल्ड अ ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक इन कलर, उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली, इसीलिए जो है इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट इज द व्हाट वुड हैपन इफ अंडरग्राउंड मिनरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड। If these minerals are exhausted, our necessary products will become rarely available in the market, which will ruins our human ecosystem। हमारा ecosystem जो है वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। So now do you know liquefied petroleum gas, that is LPG। So petroleum gas is obtained during refining of a crude petroleum। We know that the petroleum gas is obtained during refining of a crude petroleum। And how we get a crude petroleum? So crude petroleum oil is a mixture of many compound, we know that, and it is found in a deep under the earth, okay। Millions of years ago, bodies of a dead sea organism sank to the bottom, and on that organism, layer of soil is collected on them, and due to the high pressure and temperature, that transform into oil। So that crude oil is a mixture of many compound, mainly the hydrocarbon type compound, okay। And it is extracted by a ऑयल वेल, और उसे एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ऑयल वेल से किया जाता है। सो एंड देन रिफाइंड बाय अ डिस्टिलेशन मेथड, और उसको जो है बाद में मतलब प्योर किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड से, मतलब सेपरेट किया जाता है अदर कंपोनेंट्स को। सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल आर गेट फ्रॉम दिस पेट्रोलियम ऑयल, और उससे जो है हमको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल जो है वो मिलते हैं। तो पेट्रोलियम गैस भी जो है वैसे ही हमें मिलता है। सो पेट्रोलियम गैस is transformed into liquid by subjecting it to high pressure and reducing its volume to 1/10
240 ऑफ द ओरिजिनल। अब ये जो पेट्रोलियम गैस है इसको जो है लिक्विड में ट्रांसफ़र किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो उसको हाई प्रेशर से जो है वो रिड्यूस किया जाता है, उसका वॉल्यूम 1/240 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज से जो है 1/240 जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। एंड इट इज स्टोर्ड इन अ थिक वॉल्ड स्टील सिलेंडर। और उसको बाद में जो है थिक वॉल के स्टील सिलेंडर में जो है उसको रखा जाता है। दैट अंडर प्रेशर ऐसे रखा जाता है सो दैट अंडर प्रेशर इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट। मतलब उसको जो है अंडर प्रेशर जो है उसमें रखा जाता है लिक्विड स्टेट में। एज इट कम्स आउट फ्रॉम द स्टोरेज सिलेंडर इट इज ट्रांसफर बैक इनटू द गैस। और फिर बाद में जब वो स्टोरेज सिलेंडर में जब से बाहर आता है, जब हम गैस शुरू करते हैं और वो बाहर आता है तो वो जो है फिर से गैस बन जाता है। सो दिस गैस कंटेन मेनली 2 कंपोनेंट, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और इस गैस में जो है 2 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, इन द रेशो 30:70। उनका रेशो कितना होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का? 30:70। सो इट इज़ एन ऑर्डरलेस गैस। और उसकी जो है कोई स्मेल नहीं होती है, दैट इज ऑर्डरलेस गैस। बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड इथिल मर्कैप्टन which has a strong characteristic odor is added to it। लेकिन जो है इस गैस में जो है एक जो केमिकल जिसे इथिल मर्कैप्टन कहा जाता है वो जो है उसमें डाला जाता है, ऐड किया जाता है, जिसकी कि एक स्ट्रॉन्ग जो है ऑर्डर होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी लीकेज ऑफ एलपीजी गैस। और जिससे जो है हम लोग अगर गैस में कोई लीकेज है तो वो फट से हमें पता चल जाता है, क्योंकि उस इथिल मर्कैप्टन की जो है एक बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग स्मेल है जो हमें आ जाती है। सो इमीडिएटली एंड डज अवॉइड एनी एक्सीडेंट। और फिर जैसे ही हमें लीकेज पता चल जाता है तो हम जो है उसको वो लीक जो है उसको बंद कर देते हैं और एक्सीडेंट जो है वैसे अवॉइड कर सकते हैं हम। सो यूज योर ब्रेन पावर। हियर यू सी, यूज योर ब्रेन पावर। Why is natural gas an eco-friendly fuel? तो why is natural gas an eco-friendly fuel? जो natural gas है ये cleanest fossil fuel है। When burned, natural gas produce about 45% less carbon dioxide। जब उसको burn किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसमें से जो है मतलब wood से जो है 15% लेस, ऑयल से 30% लेस और कोल से जो है 45% लेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। ठीक है। द डिमांड फॉर फ्यूल हैज इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, बट द रिजर्व ऑफ अ फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड। तो ये इसकी डिमांड जो है फॉसिल फ्यूल की वो जो है बाय डे जो है बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी जो है रैपिडली ग्रो हो रहा है और इसकी डिमांड भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। बट रिजर्व ऑफ अ फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड। लेकिन जो हमारे अर्थ के अंदर जो फॉसिल फ्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। सो इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू मीट द इंक्रीज डिमांड। तो ये जो आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसके इंक्रीज डिमांड को पूरा करने के लिए। सो likelihood of this reserve getting exhausted is known as the energy crisis। और जब इसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगा और जब हम वो दे नहीं पाएंगे तो इसको जो है क्या कहा जाएगा? एनर्जी क्राइसिस कहा जाएगा। मतलब एनर्जी गैस की जो है कमतरता, उसकी जो है डिमांड जो है वो पूरी न करना, तो इसे एनर्जी क्राइसिस जो है कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। So as the reserve of a fossil fuel, namely mineral oil, coal are limited and the demand is increasing, so alternative fuels are coming into use। अब जब इसका जो fossil fuel का जो भंडार है जो धीरे धीरे जो है कम होते जा रहा है, मतलब जैसे कि मिनरल ऑयल है, कोल है, ये जो है लिमिटेड है और उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो हमें जो है अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो है का यूज़ करना पड़ेगा।
So hydrogen, biofuels, methanol or wood alcohol, ethanol or green alcohol are some of the ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के जरिए जो है हमको जो भी यूज़ करना है उसमें जो है हाइड्रोजन आता है, बायोफ्यूल आता है, मिथेनॉल आता है, वुड अल्कोहल है, इथेनॉल है या ग्रीन अल्कोहल है। इसका जो है हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल करके आगे यूज़ करना पड़ने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम इस पार्ट को जो है वो ख़त्म करते हैं और इसका थर्ड पार्ट जो है हम जल्दी ही ले लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आ चुका होगा। सेकंड वीडियो तो अगर आपको फर्स्ट वीडियो और आने वाला थर्ड वीडियो भी अगर देखना है तो आपको राजश्री क्लासेस को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।